नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं इन्फो गौतम। चलिए शुरू करते हैं। आज हमने स्टार्ट किया है परसेंटेज का पार्ट 1। प्रॉफिट और लॉस मैथ चैप्टर पढ़ा चुका था, जिसमें पार्ट 10 तक आपको हो चुके हैं आपके, तो वो जाकर प्रॉफिट और लॉस का चैप्टर देख सकते हैं। चलिए परसेंटेज में स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी स्टूडेंट लॉकडाउन के कारण घर पे बैठे हैं उनके लिए, और इम्पोर्टेंट है उनके लिए जो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज का साइन होता है, ठीक है। परसेंटेज का क्या है? साइन है, ये परसेंट का साइन है, ठीक है। और इसका मतलब होता है, इसका मतलब 100 से है। किसका है? 100 से। यानी कि अगर इस तरह का साइन कहीं दिया जाता है तो हम इसे परसेंट समझते हैं। ये परसेंट का साइन है, ठीक है। जैसा ऐसे लिखा रहेगा 25%, 30%, 40%, 10%, 12%, इस तरह का साइन दिया रहेगा। यानी 100 में इतना परसेंट, ठीक है। 100 में इतना परसेंट, जैसे कहेगा 500 का 10%, तो 500 का 10% का मतलब क्या हुआ? 500 का मतलब गुना होता है 10%, का मतलब 100 से डिवाइड कर देना है, तो कट जाता है 50 आता है। 500 का 10% मतलब कि 50, क्या 500 का 10% तो 50 निकला, तो 500 का 10% कितना होगा? तो 500 माइनस 50 कर देंगे तो आ जाएगा 450। तो 500 का 10% कितना आ गया? 450 आ गया। कोई भी कहेगा कि ठीक है, किसी को कुछ सामान बेचता है, किसी को कोई वस्तु दिया, एक व्यापारी ने किसी को वस्तु दिया और उस पर 10% का क्या दे दिया? छूट दे दिया। 10% का क्या दे दिया? छूट दे। मतलब कि 500 का वस्तु था, उस पर 10% का छूट दे दिया, 50 रुपए उसको छूट दे दिया। 50 रुपए उसको क्या दे? छूट दिया। चलो भाई तुम्हें 50 रुपए में कम देना होगा, तो वो जो ग्राहक है इस दुकानदार को 450 रुपए देगा। 500 का 10% का मतलब 50 रुपए कम होता है, यानी कि 500 में 50 रुपए घटाएंगे तो 450 रुपया। इस तरह से ऐसे रहेगा 200 का 40%। तो 200 का 40% का मतलब क्या समझे? 200 गुना 40 बटा 100 जब हुआ तो ये तो 2 बार में कट गया, 40 दूनी 80, यानी कि 200 में से 80 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 120, यानी कि 120 रुपया। 200 का 40% का मतलब क्या हुआ? 120 रुपया। कितना आ गया? 120 रुपया। समझ गए? समझ गए? यानी कि कोई भी वस्तु 200 रुपये का है, उस पर 40% का डिस्काउंट है। जैसे कि आप कभी भी मॉल में जाइए, ठीक है, या कोई शॉप में जाइए, दुकान में, कपड़े का दुकान में, और वहां लिखा रहता है फ्लैट 20%, ऐसे फ्लैट 20%, फ्लैट 10%। जींस है, शर्ट है, इस पे लिखा हुआ है फ्लैट 20% और उसका दाम दिया हुआ है 800, और उसके बाद लिखा है फ्लैट 20%। तो 800 लिखा हुआ है, फ्लैट 20%, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 800 रुपया की ये जींस है और उसमें 20% का क्या दे रहा है? वो छूट दे रहा है। तो पहले आप 800 का 20% निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा? या तो में कट जाएगा 160, यानी कि 800 में से 160 को घटा लीजिए तो आ जाएगा आपका 640 रुपए ही आपको देना है। 800 का जींस था, उस पर फ्लैट 20% लिखा हुआ है, यानी कि आपको कितना देना है? उस पर 640 रुपए ही देना है। तो ये होता है परसेंट, यानी कि परसेंट का मतलब 100 से होता है, ठीक है। और अगर किसी का परसेंट निकालना है, 500 का 20%, 400 का 30%, 200 का 10%, तो इस तरह से परसेंट निकालते हैं। एक आता है क्या? फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना है। इस तरह से फ्रैक्शन दिया रहेगा और उसको परसेंट में बदलना है, ठीक है। तो पहले समझ लीजिए इस चीज को और फिर आगे देखते हैं कि फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे बदलते हैं। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है भिन्न को प्रतिशत में बदलें। भिन्न को प्रतिशत में बदलें, यानी कि चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, ठीक है। ये भिन्न दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? भिन्न दिया हुआ है, यानी कि फ्रैक्शन दिया हुआ है, और इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं? देखिए चुटकी में कैसे होता है। इस तरह का दिया हुआ है तो आप ऐसे कर लीजिए 3/4 इनटू 100, इसको काट लीजिए 25 बार में, यानी कि आ जाएगा 75% आ जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ 6/5, तो इसको कर लीजिए 6/5, सब में 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 20 बार में कट जाएगा, 20 का 120% हो जाएगा।
ए दिया हुआ है तो 8/10 कर लीजिए, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 बार में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है 6/20 तो 6/20 गुना 100 कर लीजिए, 20/100 20% हो जाएगा। यहाँ 12/50 तो 12/50 इंटू 100 कर लीजिए, 2 बार में कट जाएगा तो 24% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ए मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, यानी इसे तो इसे क्या करना है, पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। 5 को जा 10 और 10 और 4 14 14/5 हो गया, और यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 बार में कट जाएगा 280% हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है फ्रैक्शन से क्या, फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज करना, फ्रैक्शन से परसेंट में देखिए चेंज होता है। अब मैं आपको एक कंसेप्ट पढ़ाता हूं जिसे कहते हैं का से पर का कंसेप्ट। का ऐसा रहेगा, का से पर का कंसेप्ट। ठीक है, ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। ठीक है, तो का से पर का कंसेप्ट क्या होता है चलिए देखते हैं। तो चलिए तब तक इसको समझ लीजिए और उसके बाद देखते हैं का से पर का कंसेप्ट। चलिए देखते हैं एक का से पर का कंसेप्ट क्या है। तो का से पर के कंसेप्ट को समझते हैं। का से पर लिखा हुआ रहेगा, क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा का से और पर, यानी का से पर अगर लिखा रहेगा तो उसको नीचे रखेंगे। कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे। का से पर अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो उसे कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे। कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन है पहला, 1 रुपया 50 पैसे का कितना प्रतिशत, प्रतिशत का साइन देता हूं मैं, प्रतिशत है। 1 रुपया 50 पैसे का कितना, तो देखिए 50 पैसे का, इसमें का लगा हुआ है, देखिए यानी का, इसको का से पर को नीचे रखें, का रहे से रहे या पर रहे उसे कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो 50 पैसे का यानी कि 50 पैसा को नीचे रखेंगे, और 1 रुपया में कितना होता है, 100 पैसा होता है, और कितना परसेंट है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 दूनी 100 कट जाएगा, यानी कि 200%, और ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर। देखिए कह रहा है खुद का से पर को नीचे रखेंगे। का से पर को नीचे रखेंगे मतलब कि जहां का आ गया, इसमें का आ गया, से आ गया, पर आ गया, तो उसे क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो मैंने इसको नीचे रख दिया, 50 को नीचे रख दिया, 1 रुपया में 100 पैसा होता है, और परसेंट में चेंज करा था 100 से गुना, यानी कितना आ जाएगा 200 रुपया। ऐसे रहेगा क्वेश्चन, x y का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, तो x y का नीचे रखेंगे और बटा 100, और यह हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा आंसर, x y का कितना परसेंट है, तो x को ऊपर रखेंगे, y को नीचे रखेंगे। चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तब तक आप इसको देखकर समझ लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन का है 20 मिनट का 1 घंटा कितना प्रतिशत है। तो 20 मिनट का, 20 मिनट को नीचे रखेंगे, का है तो नीचे रखेंगे। 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। 1 घंटा में 60 मिनट। ठीक है, तो ये मिनट था, तो इसे भी क्या कर दिया, मिनट में चेंज कर दिया। कितना परसेंट है, तो 100 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 20 × 100, 100 × 300%। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 1 केजी का, तो 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, बटा 200 ग्राम। 1 केजी का 200 ग्राम, 200 ग्राम को ऊपर रखेंगे, का इसमें लगा हुआ है तो इसको नीचे रखेंगे। कितना परसेंट है, तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा, 100 दाना को 1000 और 10 दूनी 20, 20% आ जाएगा। कितना परसेंट आ गया, 20% आ जाएगा। तो समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो 12 मिनट 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। कितना प्रतिशत है, 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। 72 ग्राम 306 केजी का,
तो 72 ग्राम 306 केजी में कितना ग्राम, 3600 ग्राम। कितना परसेंट है, तो 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 36 दूनी 72, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2% आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर काश से पर का कंसेप्ट चला जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि परसेंटेज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ये टॉपिक सब जगह पूछे जाते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं हर एक जगह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक जगह इस तरह का मैथ पूछे जाते हैं। और इस तरह के मैथ में बहुत सारे स्टूडेंट क्या हो जाते हैं कि मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, कल की क्लास कुछ लंबी होगी, तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए परसेंटेज का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है। पार्ट 2 कल जो रहेगा वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। हर एक जो जितने भी पार्ट चलेंगे हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट और लॉस का जो वीडियो है तैयार होके अपलोड हो चुका है। आप इन्फो गौतम चैनल पर जाइए, वहां से प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे कि हर एक वीडियो जो मैं पढ़ाया हुआ हूँ वो हर एक का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहां से जा करके आप उस वीडियो को बारी बारी से देख लीजिए, जिससे कि आपका पूरा क्लियर जो है कंसेप्ट हो जाए, जो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।